ये एक अजीब बात है। होमो सेपियंस अर्थात हम आधुनिक मानव कम से कम 2 लाख वर्षों से इस दुनिया में हैं। और अगर आप उनमें से किसी को आज के कपड़ों में एक हेयर कट के साथ सड़क पर भेज दें तो कोई अंतर भी न महसूस करे, बिल्कुल हमारे जैसे ही लगते। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि इन लंबे वर्षों में काफी समय तक कुछ खास नहीं हुआ। न पेंटिंग, न संगीत, न आभूषण, न धर्म या कहानियां, सिर्फ जीवित रहने की कोशिश। और फिर अचानक कुछ बदल गया। लगभग 50,000 साल पहले एक रचनात्मकता की सुनामी पुरातात्विक रिकॉर्ड्स में दिखाई देने लगी। गुफाओं में चित्रकारी, आभूषण, संगीत, वाद्य यंत्र और प्रतीकात्मक संचार के सबूत मिलने लगे। पहले के वैज्ञानिकों का मानना था शायद एक आनुवंशिक उत्परिवर्तन ने मस्तिष्क को पुनः प्रोग्राम कर दिया। एक खास जीन था FOXP2 जिसे भाषा जीन कहा गया, शायद वही सब कुछ ट्रिगर करता। लेकिन 2007 में निएंडरथल का FOXP2 जीन अनुक्रमित किया गया और यह समान निकला होमो सेपियंस जैसा। तो फिर अगर वे भी यह जीन लेकर घूम रहे थे तो यह उत्परिवर्तन तो सार्वभौमिक था। क्रांति एक जीन की वजह से नहीं हुई थी। इसी दौरान दक्षिण अफ्रीका के ब्लॉम्बोस गुफा में 1 लाख साल पुराने लाल गेरू पर नक्काशी मिली। शंख के मोती जिनमें छेद थे, शायद पहनने के लिए। पिनेकल पॉइंट पर आग से औजार बनाए जा रहे थे, समुद्री भोजन इकट्ठा किया जा रहा था। ये सब एक योजनाबद्ध जीवन, एक प्रतीकात्मक मानसिकता का संकेत देते हैं। और यह 1,50,000 साल पुरानी बात है। 50,000 साल की क्रांति तो सिर्फ एक महत्वपूर्ण मोड़ थी, शुरुआत नहीं। लंबे समय तक यूरोप ही पुरातात्विक ध्यान का केंद्र रहा और होमो सेपियंस यूरोप में आए लगभग 50,000 साल पहले। तो वहीं पहली खोजें मिली, गुफा चित्र फ्रांस में, मूर्तियां जर्मनी में। लेकिन यह एक भ्रम था, जैसे किसी रॉक बैंड की पहली हिट को उनकी पहली प्रस्तुति समझना। हकीकत में वे गांव के बार और गैरेज में सालों से बजा रहे थे, हमें बस अब दिखाई दिया। हम अपने आप को महाकाव्य नायक समझते हैं, सोचने वाले, समझने वाले। लेकिन हम अकेले नहीं थे। निएंडरथल, डेनिसोवंस, होमो इरेक्टस सभी मानव थे, अपने औजारों, अनुष्ठानों और शायद विश्वासों के साथ। निएंडरथल ने आग बनाई, औजार बनाए, मृतकों को दफनाया, कभी कभी फूलों के साथ। स्पेन में उन्होंने गुफा चित्र बनाए, 66,000 साल पुराने। फ्रांस की ब्रुनेल गुफा में उन्होंने गुफा के 300 मीटर अंदर स्टैलेग्माइट से रिंग संरचनाएं बनाई। योजना और शायद प्रतीकात्मक सोच का सबसे पुराना उदाहरण। डेनिसोवंस ने आभूषण बनाए थे, एक कंगन जो ड्रिल से बनाया गया था। होमो इरेक्टस ने जावा में शंख पर जिगजैग नक्काशी की, प्रतीकात्मक सोच के साथ। यह सब बताता है, प्रतीकात्मक सोच केवल हमारी पहचान नहीं थी, हम केवल उनमें से एक थे। हमने मानवता का आविष्कार नहीं किया, हमने उसे विरासत में पाया। तो फिर सवाल यह है, अगर सभी बुद्धिमान थे तो सांस्कृतिक विस्फोट इतनी देर से क्यों हुआ? जवाब शायद बुद्धिमत्ता में नहीं, गणित में था। जनसंख्या का आकार और संपर्क। एक शिकारी अगर एक नया भाला डिजाइन करे और किसी को न सिखाए तो वह विचार मर जाता है, उसका विरासत नहीं बनता। वैज्ञानिक इसे कहते हैं सांस्कृतिक बहाव। छोटी और अलग थलग समुदायों में विचार ज्यादा टिकते नहीं। 50,000 साल पहले कुछ बदलने लगा, जनसंख्या बढ़ी, जलवायु स्थिर हुआ, लोग तट या नदियों के पास बसने लगे। ज्यादा लोग, ज्यादा संपर्क और विचार जीवित रहने लगे, विकसित होने लगे। मानव विकास को अक्सर सीढ़ी की तरह दिखाया गया है, बंदर से आदमी तक की एक सीधी रेखा। लेकिन असल में यह एक पेड़ है, शाखाएं, मोड़ और अलग अलग प्रयोग। निएंडरथल यूरोप के लिए उपयुक्त थे। अगर हम उनके क्षेत्र में न जाते तो शायद आज बर्लिन में वे भी कॉफी पी रहे होते। डेनिसोवंस का डीएनए आज भी तिब्बत और मेलानेशियन लोगों में दिखता है, ऊंचाई के अनुकूलन के लिए। होमो नालेदी जिनके मस्तिष्क छोटे थे, लेकिन शायद वे भी मृतकों को दफनाते थे। होमो फ्लोरेसियंसिस केवल 3 फुट लंबा, औजार बनाता, शिकार करता था। यह एक उलझी हुई जाल थी और हम वह भाग्यशाली शाखा थे जो टूटी नहीं। तो 50,000 साल पहले क्या हुआ था? क्या एक शमन ने प्रतीकात्मक सोच का आविष्कार किया? क्या एक जीन ने जादू जैसा काम किया? शायद नहीं। वास्तव में सब कुछ समय, जनसंख्या और कनेक्शन का खेल था। हमारे पास क्षमता थी, दिमाग, सोच, जिज्ञासा। लेकिन विचारों को जीवित रखने के लिए लोग चाहिए और स्थिरता चाहिए। जब यह सब मिला, तब मानवता ने चिंगारी से आग बनाई।
तो जब भी आप किसी प्राचीन गुफा कला को देखें या किसी कहानी में मानवता खोजें, याद रखें, ये कहानी सिर्फ हमारी नहीं है, ये पूरे एक परिवार वृक्ष की कहानी है और हम सिर्फ वे हैं जो आज भी जीवित हैं और कहानी सुना रहे हैं। यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और टिप्पणी में बताएं, क्या आपको लगता है हम मानवता का असली कारण हैं या बस एक किस्मत वाली शाखा?